I've been confident of very few things in my life, and Salar 2 is something that unquestionably will be one of my best works. उफ भाई साहब, इसे बोलते कॉन्फिडेंस। लिटरली बता रहा हूँ, प्रशांत नील का ये कॉन्फिडेंस मैंने KGF 2 के लिए भी नहीं देखा जितना वो सलार 2 के लिए शो कर रहे हैं। क्योंकि बंदे ने फाइनली एक्सेप्ट कर लिया कि भले ही सलार 1 सलवार जैसी बनी थी, मैं सलार 2 को कमीज बना के रहूंगा। आई मीन टू से इंडिया की सबसे बेस्ट फिल्म बना के रहूंगा। जहां पर ये बात नोटिस करनी बहुत जरूरी है कि सलार 2 इतनी खास मूवी क्यों होने वाली है। क्योंकि सलार 1 को तो पब्लिक से उतनी एक्सेप्टेंस मिली नहीं थी, तो फिर भी प्रशांत बाबू इतने कॉन्फिडेंट क्यों है? तो इसका सिंपल रीजन है लगन। शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, लगन मतलब वो पागलपन, फिल्म मेकिंग का पागलपन। मैं पागल हूँ। क्योंकि प्रशांत नील ने खुद बोल दिया कि ये सलार जो मूवी में बना रहा था, ये पब्लिक के लिए पता नहीं क्या होगी, लेकिन मेरे लिए एक ड्रीम प्रोजेक्ट जैसा है। और लगा तो यही था कि पब्लिक उस तरीके से उसको एक्सेप्ट करेगी, लेकिन उन्होंने यहाँ पर पब्लिक की गलती ना ठहराते हुए खुद की गलती अब एक्सेप्ट कर ली है। और बंदा अभी टोटली तैयार है सलार 2 को बैडास रवि कुमार नहीं बैडास बनाने के लिए। और भाई प्रशांत नील ने तो यहाँ पर खुला बोल दिया कि सलार 2 बनाने का मेरा मोटो कोई ऐसा नहीं था कि ट्रेंड के चलते लाइक बाहुबली की स्टोरी थोड़ी सी लंबी होगी तो मैं पार्ट 2 में बना दूं, ऐसा नहीं है। उन्होंने बकायदा पार्ट 2 डिजाइन किया था सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए कि वर्दा एंड देवा जब एनिमीज होंगे तो बड़ी स्क्रीन पर जो कुछ भी होगा ना भाई साहब, वो सलार से 10x ब्लास्ट करवाएगा। जहां पर गौर करने वाली बात तो ये भी है कि सलार 1 में जो बंदा अपने दोस्त को कोई टच भी करता है तो उसकी माँ बहन अम्मा बहन पे आ जाऊंगा ऐसा करता है, तुझे कोई हाथ नहीं लगा सकता। और वही बंदा यहाँ पर अपने ही दोस्त के अपोजिट दिखेगा। अब तू गया बेटा, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। What is the reason behind? ये जानने के लिए तो भाई साहब पब्लिक एक्साइटेड रहेगी, क्योंकि एक तरफ है प्रभास जैसा डायनासोर तो दूसरी तरफ है पृथ्वीराज सुकुमार जैसा मगरमच्छ। एंड ऊपर से सलार 2 में दिखाया जाएगा उन आर्मीज का फुल टाइम जॉब जो उन्होंने सलार 1 में पार्ट टाइम करके छोड़ दिया था। अलग अलग देश से अलग अलग प्रकार की आर्मी आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि डॉन ली भी नजर आ सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिट वाला डॉन ली, जो स्पिरिट में अभी हीरो विलन बनने वाला है। बताया तो जा रहा है कि पूरी तरीके से कंफर्म ना होते हुए रूमर है, क्योंकि डॉन ली ने लास्ट टाइम जब सलार 2 की शूटिंग स्टार्ट हो गई थी तो ऐसे स्टोरी रखी थी, खाली मानोगे नहीं, लेकिन इंस्टाग्राम क्रैश हो गया था। अच्छा, बट भाई जरा सोचो, डॉन ली अगर किसी भी आर्मी का हेड बनकर आ जाए, लाइक कोरियन आर्मी का हेड बनकर आ जाए, तो सलार 2 सिर्फ इंडिया की नहीं पूरे वर्ल्ड की बेस्ट फिल्म बन जाएगी। बात तो सही है। बाय द वे, प्रशांत नील एक ऐसा डायरेक्टर है जो अपनी फिल्म की स्टोरी उल्टी दिशा में लिखता है, मतलब पहले क्लाइमैक्स बाद में बाकी की स्टोरी, और ऐसा वही कर सकता है जिसको अपनी स्टोरी पर पूरा भरोसा हो। We usually try to write the ending first before we write the beginning. I think Salar was one of those stories that I first wrote the ending and then I started building everything backwards. इसीलिए तो बंदा खुद बोल रहा है कि मैं टोटली कीन हूँ सलार 2 की एंडिंग लोगों को दिखाने के लिए। अब देखो, सलार 2 की शूटिंग तो ऑफिशियली शुरू हो चुकी है। लास्ट टाइम होम वाले फिल्म्स ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट करके बोल दिया कि हम 3 प्रोजेक्ट पर काम करने वाले प्रभास के साथ अपार्ट फ्रॉम सलार 2। अब देखो, सलार 1 जैसी भी बनी थी, भले इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा सा एड़ा वकड़ा हो, लेकिन स्टोरी भाई साहब इसकी बहुत ही तगड़ी थी। क्योंकि ऐसी स्टोरी को सिर्फ अपने इमेजिनेशन से बड़े पर्दे पर उतारना नहीं है कोई हलवा। और प्रशांत नील के इस कॉन्फिडेंस को देखकर मेरे को पक्का यकीन हो रहा है कि सलार 2 निकलेगी एकदम जलवा। लुक एट द वर्ल्ड बिल्डिंग गाइस, भाई साहब ये बड़ा बड़ा सेट देखने के बाद, बिग स्केल देखने के बाद सच में यहाँ पर प्रभास को डायनासोर प्रेजेंट किया ऐसा लगता है। तो भाई साहब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि सलार 2 चलाने के लिए ये एक पब्लिसिटी स्टंट भी हो सकता है। जहां पर सलार 1 के रिलीज के टाइम पर इनसे पूछा गया था कि क्या भाई साहब इसका KGF से कोई कनेक्शन है, बंदे ने बोला नो। और पब्लिक ने ये भी पूछा था कि क्या ये उग्रम का रीमेक है, तो बंदे ने बोला था नो। लेकिन जब हमने सलार देखी तो हमें सीधा पता चला कि ये उग्रम का रीमेक भले ना हो, लेकिन उसका ही अडेप्टेशन है, जहां पर प्रशांत नील ने बाद में खुद एक्सेप्ट भी किया। यकीन आता तो ये देख लो। Instead of calling it a remake of Ugram, I wanted to retell that story. बट भाई साहब जो भी हो, लेकिन KGF 3 से ज्यादा मेरे को अभी सलार 2 के लिए एक्साइटमेंट हो रही है, क्योंकि प्रशांत नील का वैसा कॉन्फिडेंस देखने के बाद मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा, दिखाओ भाई दिखाओ, हमको भी दिखाओ सलार 2 का वो क्लाइमैक्स जो तुम इतना बोल रहे हो। और वैसे भाई साहब इन प्रशांत नाम वालों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। लास्ट टाइम प्रशांत वर्मा ने दी थी हनुमान, अब ये दिखाएगा सलार 2 में प्रभास को बलवान। तभी तो आज ये बात कर पा रहे हैं कि सलार 2 2026 में रिलीज होगी और 2026 की इंडिया की सबसे बेस्ट एवर फिल्म बनके सामने आएगी। एंड उसी के साथ प्रभास की और 2 फिल्में भी होम वाले फिल्म के साथ, जिसका अभी तक टाइटल भी अनाउंसमेंट नहीं किया गया। उसके लिए तो हम एक्साइटेड है ही, लेकिन और 8 लाइनअप से प्रभास की अपकमिंग मूवीज की। तो भाई साहब ये रहा वीडियो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, जाकर देखो, अंडररेटेड वीडियो बन चुका है। प्लीज जाकर देखो, अगर पसंद आता है तो ही डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अगर नहीं आता है तो डू अनसब्सक्राइब। मिलता है वीडियो में, मैं हूं अजय कुमार, बाय। बाय द वे, जाते जाते ये तो बताओ, सलार 2 के लिए कितने एक्साइटेड हो?